चंद्रमौली शर्मा, एडिटर इन चीफ न्यूज़ टुडे। आज पहुंचा हुआ हूं नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अंतर्गत मोसमा पंचायत के टाटी मिबिघा गांव में वार्ड नंबर 10 में हम यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष श्री मिथिलेश पासवान जी के पास में बैठा हुआ हूँ। मिथिलेश पासवान जी एक सुलझे हुए युवा, काफ़ी कर्मठ और जुझारू नेता के रूप में इस नवादा जिले में उभरे हैं और विकास के कार्यों में काफ़ी इनकी रुचि रही है। चुनाव के कार्यों में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित करवाते हैं। मैं मिथिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि आप जब कोई पद पर निर्वाचित भी नहीं हैं और फिर भी आप इतना काम अपने गांव में करवाते हैं, विकास का काम गांव के लोग बोलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। सबसे पहले मैं माननीय चंद्रमौली शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ और अपने पंचायत और प्रखंड जिला वासियों को मैं अपने तरफ से सभी को धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बार मैं जब राजनीति में आया तो मुझे लगा कि सामाजिक काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम राजनीति के कदम रखे और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें हमें माननीय अरुणा देवी जी और माननीय अखिलेश जी के द्वारा हमें प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया और अनुसूचित जाति का भाजपा का। उस समय मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि न हमें भी किसी पार्टी में मान सम्मान मिला है और मैं अपनी पार्टी के प्रति बहुत वफादारी से काम करना जब चालू किया तो विधायिका जी के तरफ से भी उनके पति के द्वारा अखिलेश सिंह के द्वारा हमें बहुत मान सम्मान मिला और आगे मैं बढ़ चढ़ के इतिहास में पहली बार जो हमारे गांव में टाटी मिबिघा वार्ड नंबर 10 का जो पोखर का तालाब है, मैं मांग किया था कि माननीय विधायिका जी बहुत दिनों से ये पोखर का खुदाई नहीं हुआ है, इसको किया जाए, ग्रामीण का मांग है। और उसने हमारे बातों को सुने और उस खुदाई का काम हुआ और गली एक नली है जो कि पूरे गांव का पानी बहुत कीचड़ रहता था, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के काम किए। उसमें भी विधायिका जी का ही सहयोग था जो कि पूरे गांव का पानी, नाली का पानी नदी में गिरा दिए हैं। उससे 4 फायदा ग्रामीणों का है। एक तो गांव में कभी बरसात हो या शादी विवाह हो, नाली का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि उससे पोखर का जो गंदा पानी जाता था पोखर में वो नहीं जाता है। तीसरा है कि वो पानी नदी में जब गया तो उससे सब दिन 12 मास पानी रहता है, उससे किसान लोग अपना फसल, गेहूं हो गया, आलू हो गया, जो भी फसल उगाना चाहते हैं उससे पानी होता है। तीसरा काम है माननीय जिला परिषद सदस्य गीता देवी के द्वारा स्कूल का बाउंड्री। बहुत इतिहास में कभी कोई सोचा भी नहीं था कि इतिहास में कि मिबिघा में बाउंड्री वाल होगा। बहुत दिनों से मांग था, जिसमें हमारे गुरुजी आदरणीय बसंत सिंह थे, उस टाइम से मांग किया जा रहा था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमने अपने जिला पार्षद जी को भरोसा दिलाया इस चुनाव में कि मैं जीत सुनिश्चित आपकी है मैडम, इसलिए उसका बाउंड्री होना चाहिए और वो जीते और बाउंड्री दी, उसका कार्य भी चल रहा है। तो मैं पंचायत वासियों से यही निवेदन करता हूँ कि मैं किसी पद पर नहीं रहते हुए भी मेरा सोच है विकास की ओर जाना, ना कि लड़ाई झगड़ा करना। विकास से ही हर चीज़ संभव है। जाति पाति से उठकर अगर कोई आदमी सच्चे दिल से अगर कोई विकास का काम करता है तो मैं समझूंगा कि मैं जनता को बहुत आभार प्रकट करता हूं जो कि हमें इस लायक समझते हैं। और कल शांति समिति का बैठक था वारिसलीगंज में, SDO साहब थे, DSP साहब थे, थाना अध्यक्ष थे। वहाँ पर भी कहा गया कि मिथिलेश जी आप अपने गाँव में शांति बनाए रखें और उसमें कहीं किसी तरह से होली त्यौहार में दिक्कत न हो। मैं गांव में बैठक बुलाकर और कह दिया हूं कि आने वाला समय जो होली का त्यौहार है उसमें किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हुड़दंग ना हो और ख़ास करके भाईचारे के साथ रहे। और इससे ज़्यादा हम क्या बोले, बाकी जनता मालिक है। जनता जैसा समय आने पर मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं एक बार मुखिया बनूँ अनुसूचित जाति से। अगर जनता चाहेंगे कि मिथिलेश पासवान बने तो मैं विकास का गंगा बहा दूंगा। यही मैं जनता से कहने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।